फ्रेंड्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 52। ये वर्कशीट क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट में हम करते हैं फ्रांसीसी क्रांति भाग 4 को। इससे पहले भी 3 पार्ट हो चुके हैं और जो कि हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। कह रहा है कि 1792 से 1794 में जो फ्रांस में उग्र गणतंत्रवाद का चरण हुआ था, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। 1789 की फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में फैलने लगा। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई, पूरे यूरोप में भावना फैलाई कि अब ये क्रांति जो है सारे देशों में, सारे यूरोप में होगी। फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगे। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र को समर्थन दिया। इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता के जंग के रूप में मान लिया। व्यस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। फ्रांस में राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ, जो कि व्यस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। अब समझते हैं राष्ट्रीय कन्वेंशन और आतंक का राज्य। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसमें जैकोबिन और जीरोदिस्ट दल प्रमुख थे। मतलब वहाँ 2 दल प्रमुख थे, जैकोबिन और जीरोदिस्ट। जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे। पेरिस पर इनका प्रभाव था। इसका प्रमुख नेता था रोबेस्पियर। दूसरी तरफ जिरादिस्ट थे। ये शिक्षित एवं कुलीन थे, किंतु व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे। इसके प्रमुख नेता थे मैडम रोला, ब्रिसो आदि। दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे, विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे। जीरोदिस्तों का मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है और उसका अंत होना चाहिए, और वे और अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे। उधर जैकोबिन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे तथा निम्न वर्गों के प्रति सद्भावपूर्ण रवैया रखते थे। अब है नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयाँ क्या थी। जब नेशनल कन्वेंशन बनी तो उसके समक्ष क्या क्या कठिनाइयाँ फ्रांस में आई। तो क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। मतलब रूढ़िवादियों को इन लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की न होकर पूरे यूरोप की हो गई। अतः यूरोपीय देश क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए और इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रसा के एक गुट का फ्रांस के विरुद्ध निर्माण हुआ। इस गुट ने कई जगहों पर फ्रांस को पराजित किया। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना की। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड की सजा दी गई। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो इस तरह से नेशनल कन्वेंशन की वहाँ स्थापना हुई और युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया। मतलब वहाँ पैसों की कमी हो गई और कीमतें बढ़ गई। अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया। जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक के राज्य की स्थापना की। आतंक राज्य की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हुआ। रॉबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई और जो कोई जैकोबिन्स के विरुद्ध काम करता उसे मृत्युदंड दिया जाता। जुलाई 1794 में रोबेस्पियर कैद कर लिया गया और फांसी दे दी गई। इसी के साथ आतंक के राज्य की समाप्ति हो गई। मतलब कि रोबेस्पियर ने आतंक का राज्य समाप्त किया था, उसी को समाप्त कर दिया गया, जिससे कि आतंक का राज समाप्त हो गया। आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक राज्य की व्यवस्थाओं को भंग किया। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य तथा पारिश्रमिक पर से नियंत्रण उठा लिया गया। अब नेशनल कन्वेंशन के क्या कार्य थे, ये क्या करते थे, इसके बारे में ही समझ लेते हैं। इनका मुख्य कार्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया।
गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई तथा ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून समाप्त किए गए। सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त किया गया और राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना दिवस से एक नया पंचांग कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू किया गया। माप तौल की नई पद्धति ग्राम, लीटर, मीटर शुरू की गई। कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की गई। मुआवजा देने की नीति समाप्त कर दी गई। आयकर और युद्ध पर कर भी लगाए गए। तो ये सारे नेशनल कन्वेंशन के द्वारा किए गए कार्य थे। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे, और प्रश्न 2 है रोबेस्पियर कौन था, प्रश्न 3 है आतंक का राज्य क्या था, और प्रश्न 4 है नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे। तो फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि को आप समझ रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी। राजतंत्र के सत्ता के विरुद्ध हुई थी। राजतंत्र में जो स्वेच्छाचारी राजा होते थे और मनमानी करने वाले तानाशाह शासक वगैरह हो गए थे, तो उन सब से को हटा करके और लोकतंत्र को स्थापित करना ही फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य था। और जबकि यूरोप में बहुत सारे ऐसे राष्ट्र थे जो कि राजतंत्रात्मक थे, वहाँ राजाओं का शासन था। जब फ्रांस में राजतंत्र को उखाड़कर जनतंत्र की स्थापना की गई, गणतंत्र की स्थापना की गई, तो इसी को दृष्टांत मानते हुए ऐसा सोचा जाने लगा कि पूरे यूरोप में इस तरह की घटना घट सकती है। तो इसलिए यूरोप के दूसरे शासक भी इससे परेशान हो गए थे। इसको हम लोग थोड़ा भाषा में देखते हैं कि इसका उत्तर है कि फ्रांसीसी क्रांति का सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित था। यह गणतंत्र का और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हिमायती था, जबकि यूरोप में राजतंत्र का बोलबाला था। इसलिए यूरोप के अन्य शासक फ्रांसीसी क्रांति से परेशान हो गए। और नेक्स्ट है प्रश्न 2 है कि रोबेस्पियर कौन था। तो इसका उत्तर है रोबेस्पियर नेशनल कन्वेंशन का प्रमुख नेता था। और प्रश्न 3 है आतंक का राज क्या था। तो इसका उत्तर है जैकोबिनों द्वारा पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर लेना ही आतंक का राज्य था। और इस राज्य ने फिर तानाशाही शासन व्यवस्था को लागू किया, जिसको कि आतंक के राज्य की संज्ञा दी गई। उसके बाद है प्रश्न 4 नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे। तो इसका उत्तर है नेशनल कन्वेंशन के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित थे। क्या क्या हैं वो कार्य। तो वो थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया और गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई। ऋण चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून समाप्त किए गए। सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त किया गया। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई। माप तोल की नई पद्धति शुरू की गई। कालाबाजारी रोकने की व्यवस्था की गई। आयकर और युद्ध पर कर भी लगाए गए। तो बच्चों ये थे आपके वर्कशीट के चारों प्रश्न, और इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।